सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन जी रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ है दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है एकाग्रचित भाव। शब्दों का अगर विच्छेद करें, एक आग्र चित्त अर्थात एक के आगे अपने चित्त अर्थात मन को समर्पित कर देना। मन का समर्पित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक मन समर्पित नहीं होता तब तक साथ संगत न तो हमारे मन की भक्ति परमात्मा को अर्पित हो सकती है, न ही हमारे जीवन की सुंदरता, जीवन का निखार का एहसास हमें हो सकता है। साथ संगत अक्सर हम सभी ने देखा है कि एक घोड़ा जो होता है, घोड़े के आंख के ऊपर एक पट्टी लगी होती है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि घोड़ा को सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखे और कुछ न दिखे। रास्ता दिखेगा, घोड़ा अपनी चाल चलता जाएगा। अगर उसके आंख की पट्टी नहीं होगी तो वह आसपास की चीजों का भी अवलोकन करते ही हो सकता है अपने काम से भटक जाए। इसलिए घोड़े के आंख के ऊपर पट्टी लगाई जाती है। कहने का भाव क्या है? यहाँ पे एकाग्रचित भाव इसलिए कहा गया क्योंकि कहा गया एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हिता चातक तुलसीदास। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां एक परमात्मा की व्याख्याएं हम युगों से सुनते रहे हैं महापुरुषों के वचनों में कि परमात्मा एक है, परमात्मा हमेशा से एक ही रहा है और परमात्मा के कई स्वरूप होते हुए भी सारे स्वरूपों में एक परमात्मा का ही वास है। सत्संगत, इसीलिए एकाग्रचित भाव होना बहुत जरूरी है कि एक परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारा यकीदा जितना भी समर्पित होगा वो हमारे जीवन के उत्थान में सहायी, सार्थक और सुखदायी साधन बनेगा। सत्संगत, कभी भी एक को छोड़ के दूसरे के पक्ष में जाने से यही होता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा हमेशा दुख का कारण बनती है और महात्मा कहते हैं ना, दुविधा नहीं, सुविधा में जीवन जीने की आवश्यकता है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा के प्रति अपने भाव को समर्पित रखना ही एकाग्रचित भाव की प्रेरणा है। सत्संगत, महात्मा हमेशा से कहते हैं कि दृष्टि अगर सही होता है तो इससे लाभ होने वाला नहीं, दृष्टिकोण का सही होना जरूरी है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तभी हमारी दृष्टि अच्छी हो सकती है। हमारी सोच के ऊपर ही हमारी दृष्टि निर्भर करती है। कहीं पे कुछ बम दागे गए, बम फेंके गए, लेकिन सत्संग सबसे पहले वो बम कहीं ना कहीं मनों में फूटा होगा कि मैं इस जगह बम फेंकूंगा और इस व्यक्ति को, इस जगह के लोगों को परेशान करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो दृष्टिकोण में आग लग गई, दृष्टिकोण में बम फूटा। तब उसकी वास्तविकता सामने देखने को मिली कि कहीं पे बम फोड़े गए। आओ साथ संगत, हम सभी जीवन में सजग होकर, भक्ति में सहज होकर भक्ति का आनंद लेते चले जाएं। जीवन में सजग होने के परिप्रेक्ष्य में
सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। हम कितने जागरूक हैं, अपने भक्ति पथ पे कितना एकाग्र हैं, इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।